दंतेवाड़ा पुलिस के लोन वर्राटू और पूना मार्गेम अभियानों के तहत 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 30 इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 लाख का इनामी बामन मड़काम और 5-5 लाख का इनामी महिला माओवादी शामिल। जी बताइए, क्या नाम है आपका? शामिल है उर्फ सोमली है। क्या क्या काम करते थे नक्सल संगठन से, कब से जुड़े हुए थे आप? मैं 2009 से और वहाँ 4 साल सीने में काम करती थी और वहाँ से बदले होके 8 साल 16 PL में काम करती। वहाँ से 2018 से 2025 तक को इंद्रावती एरिया जनमिल से कमांडर सौंप दिए। जनरल से कमांडर के पद पे थे जी। क्या रेखावाया जैसे बड़े घटना में शामिल रहे हैं आप, जो पिछले सत्र में कई माओवादी मारे गए थे? जी जी, उस घटना में शामिल थे सर। रेखावाया हमला हुआ ना, वो हमला में भी शामिल थे, लेकिन हमारा एक टुकड़ा में फंस गया है और 8 जन मार गया है रेखावाया में। इस घटना में शामिल थे। अभी समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, जी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। नक्सल संगठन छोड़ने का मेन कारण क्या था? इसी ऑपरेशन को डर के। ऑपरेशन को डर। जी। अभी अंदर में जो माओवादी लोग हैं, जी। ऑपरेशन से डरे हुए हैं कि क्या क्या बोलते हैं? ऑपरेशन वो बाकी लोगों को डरे हुए है। कोई सोचता है इसी हमला को, इतना बड़ा हमला हुआ है, क्या करना है, क्या जीना है करके सोच रहे थे सर, इसलिए मैं अकेला इधर आके। क्या गोलतुली जैसे बड़े घटनाओं में भी शामिल रहे हैं आप? शामिल नहीं थे। मैं वहाँ बड़े कैडर किसको मिले हैं, किसके साथ काम किया? मैं कभी कभी मिलता है सोनू और कोसा, राजू और शक्ति, इसको जानता है। कभी कभी मिलता है काम करने का समय में। हम वहाँ नक्सली संगठन में काम करने समय शादी हुआ सर, उसको मेरा पत्नी वहाँ है संगठन में। पति? जी। क्या नाम है? मलेश। उनसे क्या चाहते हैं कि वो भी छोड़ के मुख्य धारा में जुड़े? आएगा कि नहीं आएगा, उन लोगों को इधर से बदल दिया ना, वहाँ उत्तर ब्यूरो सप्लाई कमांडर। अभी मलेश किधर काम कर रहा है? उत्तर में। कौन से एरिया में? वो कौन सा एरिया में गया था पता नहीं मुझे भी। खांजूर एरिया? जी, कांकेर। मलेश आपका पति है? जी। यहाँ जिला दंतेवाड़ा में 24 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज जिला दंतेवाड़ा में IG सुंदराज सर, DIG कमलोचन कश्यप सर, DIG CRPF राकेश सर के मार्गदर्शन में जो हम लोग नक्सल उन्मूलन अभियान चला रहे हैं, उसी के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति एवं बस्तर रेंज में पूना मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन तक की जो योजना है एवं जिला दंतेवाड़ा का लोन वर्राटू अभियान के तहत आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 71 में से 30 जो माओवादी उन पर इनाम है। टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम है और विभिन्न जगह के माओवादी हैं। पश्चिम मतलब जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ से आत्मसमर्पण किया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत ही बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी नक्सल उन्मूलन अभियान है वो ऑपरेशंस हो और साथ ही में जो हमारा कम्युनिटी आउटरीच है, जिसके तहत हम लोग ऑपरेशन के तहत भी हम लोग कई बार उनको बताते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति है उसके तहत उनको आत्मसमर्पण करने पर लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम अगर मैं बताऊं तो जो भी आत्मसमर्पण करता है तो उसको प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये दी जाती है। इसके साथ साथ हम लोग उनका ट्रेनिंग का भी प्रावधान है कौशल विकास के तहत। जो भी उनको लगता है कि ये एक स्किल है जो हमें होना चाहिए, चाहे वो खेती किसानी से हो या कारपेंट्री, मिस्त्री या अन्य किसी भी जगह का हो, तो उसके लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है प्रशासन के साथ मिलकर और ट्रेनिंग के पश्चात उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। साथ ही में मेरा आप लोगों के माध्यम से भी हमेशा अपील रहा है, आप लोगों की तरफ से भी गया है कि जितने भी माओवादी हैं, अब जो उनकी विचारधारा है वो एकदम अंतिम स्टेज पर है। विचारधारा में तो वैसे ही उनकी खोखली है और जिस तरीके से आत्मसमर्पण हो रहा है तो उससे ये और जाहिर भी हो जाता है कि उनका मुख्य धारा में जुड़े।
मुख्यधारा में जोड़कर समाज के, अपने क्षेत्र के, जिले के, राज्य के जो विकास है उसमें भागीदारी बने, और जो मुख्यधारा में जुड़ने पर, आत्मसमर्पण करने पर उनको जो भी लाभ रहता है वो सारे लाभ उनको प्रदाय किए जाएंगे। और जो प्रोत्साहन राशि है, साथ ही में उनके ऊपर जो भी इनाम है, जैसे किसी पे 1 लाख, किसी पे 3 लाख, किसी पे 5 लाख, किसी पे 8 लाख, किसी पे 25 लाख, किसी पे 40 लाख, अगर जो भी आत्मसमर्पण करता है तो उसकी इनाम की राशि भी उसी को मिलती है। और साथ में अगर कोई हथियार या अन्य आईडी या ऐसी कोई भी वस्तु बरामद कराता है या लेकर आता है तो उसका भी उनको वॉकी टॉकी सेट से लेके, एम्यूनेशन से लेके, आर्म से लेके एक्सप्लोजिव्स, तो उसका भी उनको अलग से पैसा मिलता है। उसका जांच और इंक्वायरी होने के बाद में उनको उसका भी पैसा मिलता है। इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पिछले 19 महीने में जिला दंतेवाड़ा में कुल 129 इनामी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, और टोटल देखा जाए तो ये आंकड़ा 461 है। और लोन वर्राटू अभियान में, जिसमें हमने कुछ टाइम पहले ही 1000 का आंकड़ा पार किया था, तो उसमें अब तक कुल 1113 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर चुका है, जिसमें 297 इनामी माओवादी हैं। आज जो 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है उसमें पुरुष माओवादी 50 हैं और महिला माओवादी 21 हैं। वो लोग किस किस मुठभेड़ में या किस जगह थे वो भी हम लोग प्रेस नोट में आपको दिए हैं। और बाकी जो अन्य माओवादी हैं तो वो बेसिक जो उनका काम रहता है कि रोड को काटना, पेड़ काटना, बैनर, पोस्टर ये सब लगाना, या फोर्स की मूवमेंट को नक्सलियों तक पहुंचाना, जिससे कि वो लोग अलर्ट कर सकें, तो इस तरीके का रोल उनका था। पुनः मेरा आप लोगों के माध्यम से यही ये है कि जितने भी माओवादी हैं वो नक्सल धारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े और सरकार के जो लाभ हैं उनका, सरकार की जो योजना है उसका पूरा लाभ उठाएं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।